क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आलोक चौबे है जी। इस घटनाक्रम से संबंधित जिस तरीके की कार्रवाई की जा रही है, इसमें कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश की जा रही है। ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये शासन प्रशासन के लिए शर्मिंदगी की बात है कि अब उनको ये विचार करना चाहिए कि आखिर अब वो क्या चाहते हैं। आखिर जब शासन प्रशासन को रोक दिया जा रहा है, मैंने अभी सुना हुआ, पता नहीं कितना वो सही है, कि किसी लेखपाल या कानूनगो का बैग छीन के कोई गुंडा लेके भाग गया, तो आखिर प्रशासन के लोग अब किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं। वहाँ इस प्रकार का तनाव है, इस प्रकार के गुंडों का हुजूम इकट्ठा हो रहा है जो प्रशासन को पैमाइश नहीं करने दे रहा है। वहाँ तमाम सारे ऐसे गिरोहबंदी लोग पहुँच जा रहे हैं जो पैमाइश नहीं करने दे रहे हैं। तो वहाँ की यथा स्थिति को समझ लीजिए, आप भी बहुत जगह कवरेज करते हैं, आप जानते होंगे। क्या लगता है वहाँ पे बुलडोजर न चलने देने का प्रयास किया जा रहा है? बिल्कुल नहीं, वो तो चाहते हैं कि बुलडोजर ना चले, लेकिन पूरी जनता चाहती है, पूरा जिला चाहता है और प्रदेश चाहता है कि जो अन्याय हुआ है, ज्यादती हुई है, जुल्म हुआ है, नरसंहार हुआ है, उसमें तो जिस प्रकार से पहले कार्रवाई हुई है, तमाम सारी कार्रवाइयाँ उदाहरण बनी है, उससे भी कठोरतम कार्रवाई हो, ताकि ये संदेश जाए पूरे देश में कि देवरिया में अगर इस प्रकार की घटना कोई करेगा, कोई जुल्म ज्यादती करने की हिमायत करेगा, तो उसको नस्तानाबूद कर दिया जाएगा। प्रेम यादव के घर पे जो लोग मिलने जा रहे हैं, जो लोग संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, उसमें से कुछ लोगों का कहना है कि ये एक सैनिक का घर है, सैनिक ने अपने परिश्रम से घर को बनाया और ये घर हम नहीं गिरने देंगे। भैया आप हमको जवाब दीजिए कि क्या ऐसे देश के संविधान में छूट है क्या कि कोई कलेक्टर हो, कोई डीएम हो और कोई एसडीएम हो, कोई लेखपाल हो तो सरकारी भूमि पे मकान बना ले? ऐसा छूट है क्या? ऐसा कहीं कोई प्रोविजन है? तो वो बनाए हैं तो उस समय भी गलत किए हैं। ये तो पता चलता है कि कितने मनबड़ किस्म के वो लोग रहे हैं पहले से ही कि जमीन सैनिक होंगे, उनका जाति पूछ लीजिएगा, जो वो सैनिक होंगे उनका जाति एक बार पूछ लीजिएगा कि आपका नाम क्या है, समझ में आ जाएगा कि वो किस प्रकार के सैनिक हैं। क्या लगता है कि मतलब अगर वो उनके समुदाय से, उनके जाति से मिलते हैं तो जातीय राजनीति हो रही है? बिल्कुल जाति की राजनीति हो रही है। देखिए, ये इस क्रूरतम घटना में आप अपने हिसाब से सोचिए, एक मानवीय जो आपके अंदर संवेदना है उसके हिसाब से सोचिए कि ये क्रूरतम घटना है कि नहीं है। और लोग एक पक्षीय बात कर रहे हैं कि उनके घर क्यों नहीं गए, इनके घर आए। तो जहां दिख रहा है कि जहां अन्याय हुआ है हम उसके साथ खड़े हैं, उनके साथ खड़े हैं जहां अन्याय हो रहा है। और अन्याय के साथ खड़ा होना ये धर्म कहता है कि आप अन्याय के साथ खड़े हों, आवाज़ उठाएं और जिस प्रकार से भी आप रह सकते हैं आप उसकी सहायता करें। रहा सवाल, देखिए एक छोटा सा प्रश्न है कि बुलडोजर चलना चाहिए। देखिए, बुलडोजर का ही सवाल नहीं है, वो तो अवैध जगह पे मकान होगी, अवैध जमीन होगी तो बुलडोजर चलेगा। वो जमीन सरकार लेगी, जिसका जमीन होगा उसको दिलवाया जाएगा। और देवेश के साथ अगर ये जो घटना हुई है, इस घटना में देवेश के साथ इस उत्तर प्रदेश या इस भारतवर्ष में जितने लोग हैं, ऐसे मामले अगर इनके साथ हैं तो उन सभी मामलों में उनको सही तरीके से वापस किया जाए। जो बेदखल किया गया उनको वो चीज़ें जो है दी जाएं। इसके अलावा देवेश की जो भी ज़मीनें हैं या जो भी उसकी संपत्ति है, उस पर सरकार अपने हिसाब से वो करके उसको न्याय दिलाने का काम करेगी। और इसमें हमारे माननीय विधायक जी बिल्कुल एकदम स्पष्ट हैं, वो सभी जातियों को लेकर चलने वाले व्यक्ति हैं। कोई यहाँ जातिवाद का मामला नहीं है। हम लोग सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया वाले लोग हैं। अगर ऐसा मामला नहीं होता तो आप आदिकाल से देखते हुए चले आइए, आदिकाल से, कि ब्राह्मण सदैव जो है सर्वथा सभी के हितों के लिए जो है काम करता आया है। अगर ऐसा रहता तो मगध के राजगद्दी पे चंद्रगुप्त मौर्य नहीं बैठते। प्रेम यादव के परिवार से जो लोग मिलने जा रहे हैं, उनका ये आरोप है कि सरकार अगर बुलडोजर चलाती है तो प्रेम यादव के घर पे क्यों तमाम ऐसे अवैध जो है भूमाफिया है, जो अवैध जमीन कब्जा किए हैं, उनके भी घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। जिसके सर्वेश के जब घर ही नहीं है तो क्या सरकार गिराएगी? सर्वेश की बात नहीं हो रही है यहाँ, देवेश की बात नहीं हो रही है। बात यहाँ पे ये हो रही है उन लोगों को नोटिस गई है, 4 परिवार, एक घर किसका है, लेकिन ये कहिए कि ये गुंडे के गैंग सिर्फ एक लोग को बचाना चाहते हैं। 4 लोग को नोटिस गई है, आपको भी पता होगा। एक लोग को क्यों बचाया जा रहा है? उनका आरोप इससे साबित होता है। उनका आरोप ये है कि एक प्रेम यादव क्यों, अगर भूमाफियाओं की बात की जाए, अवैध जमीनों की बात की जाए, जो लोग कब्जा किए हैं, तो प्रदेश में तमाम लोग हैं। बिल्कुल, प्रदेश भी बुलडोजर सरकार का सीधा स्पष्ट निर्देश है। पहले भी कार्रवाई हुई है भूमाफियाओं पे लेके। अब जहां बाकी रह गई है वहां के कलेक्टर को या निर्देश देना चाहिए, वहां के डीएम को सीधे निर्देशित रहना, जहां जो भूमाफियाओं के कब्जे में जो जमीन है तत्काल खाली कराई जाए। और अगर नहीं कोई खाली करा पाता है तो वहां के डीएम के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये विवाद का जड़ है। अच्छा, जो मुख्य आरोपी
हैं उनके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं? चलना चाहिए। सवाल किसी के घर पे बुलडोजर चलाने का नहीं है। सवाल ये है, नहीं सवाल बुलडोजर चलाने का नहीं है। बुलडोजर चलाना सिर्फ ये है कि किसी भी जमीन को अगर कब्जा मुक्त कराना है तो आप कैसे कराएंगे? बुलडोजर तो चलाना ही पड़ेगा। तो आपने सरकारी जमीन को कब्जा करके रखा है, उसके बाद आप बचे भी रहेंगे। अच्छा, आरोप ये लग रहा है देवेश के ऊपर कि इस घटनाक्रम को अंजाम वही दिए हैं, क्या कहेंगे? आप ये ठीक है, जो लोग ये कह रहे हैं कि उसने इस घटना को अंजाम दिया है, क्या आपको उसको देख के लगता है कि वो अकेला, वो छोटा बच्चा जो आज किसी को देख रहा है तो सहम जा रहा है, वो इतनी बड़ी हरकत कर सकता है? लोगों का आरोप है कि इस घटनाक्रम को अंजाम देने के बाद उनको भगा दिया जाता है। किसको भगा दिया जाता है? देवेश को भगा दिया। ऐसा कुछ नहीं है, बाइक लेके भाग जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। वो बाइक चलाता नहीं तो बाइक कहाँ से? के साथ एक दिन पहले बलिया चला गया था उसके हिसाब से, और अभी खुलासा हुआ है सुबह की सीडीआर से कि वो लोग कह रहे थे कि हम फ़ोन करके बुलाया गया था, और सीडीआर से अभी पुलिस ने खुलासा किया कि कोई 9:45 के बाद उनके पास सुबह 7 बजे तक कोई फ़ोन नहीं आया था। बुलडोजर चलता है तो इसके लिए अपराधी होना काफ़ी है या फिर अवैध जमीन का कब्जा होना चाहिए? नहीं, दोनों चीज़ें हैं। अगर कोई अवैध रूप से किसी ज़मीन को कब्जा किया हुआ है तो बिल्कुल उसको खाली करा देना चाहिए। ये तो पिछले 5 सालों से अभियान चल रहा है, तमाम जगह खाली भी हुए हैं। आप बताइए, जिसे इस एक व्यक्ति को बचाया जा रहा है, विकास दुबे का घर तो सरकारी ज़मीन पे नहीं था। बताइए गिरा कि नहीं गिरा? गिरा कि नहीं गिरा? तो जिस व्यक्ति का मकान जो एक सरकारी ज़मीन पे बना है, तो इसमें फड़फड़ाने बिलबिलाने की क्या ज़रूरत है? और वो लोग कह भी रहे हैं कि इधर का नहीं है उधर का है, तो ये तो प्रशासन डिसाइड करेगा ना कि किधर का है कि सारा है। और एक लोग की बात नहीं है, उसमें 4-5 लोग चिन्हित हुए हैं, उनकी मकान जो है कि अवैध रूप से बनी है और पहले से बनी है। तो इससे ये पता चलता है कि इनका पूर्वाग्रह क्या है। अखिलेश जी से मैं ये पूछना चाहता हूं कि आज आप इस नरसंहार में अपनी चुनावी रोटी को सेकने की कोशिश कर रहे हैं। कल को आपकी अगर सरकार आए, वैसे तो आएगी नहीं, बट अगर कल को आपकी वो सरकार आएगी तो क्या वो बच्चा वहाँ रह पाएगा? आज जो ये आप राजनीति कर रहे हैं, इस परिस्थितियों में क्या हम उस बच्चे को वहाँ रख सकते हैं? ये माहौल जो ग्राउंड जीरो का जो वहाँ पे रिपोर्ट है, ग्राउंड जीरो पे अगर जाते हैं तो वहाँ का क्या माहौल है जहाँ ये घटनाक्रम हुआ है? नहीं, देखिए घटना तो सुनिए ना, घटना का तो स्थल बहुत खराब है ना। उनका दुबे जी का घर है ना कुछ नहीं है। एक थोड़ा सा कटरेन रख के अपना जीवन पालन करते थे, वो भी टूट गया। सुन लीजिए मेरी बात और सुन लीजिए, अब कैमरा मत हटाइए। यही मेरा कहना है कि देखिए जो भी सही है चाहे गलत है, ये तो अपना डीएम साहब और कप्तान साहब ये कर रहे हैं। बताएंगे प्रशासन के द्वारा जो भी कार्रवाई की जा रही है, इससे आप लोग संतुष्ट हैं कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं संतुष्ट है। प्रशासन ही बताए कि वो कितने संतुष्ट हैं। जब वहाँ रोका गया था तो आखिर अब वो किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? अरे अब तो उनकी आत्माओं को जाग जाना चाहिए। अब ऐसी कार्रवाई करना चाहिए, कम से कम नाजिर बने कि जो पुलिस से लोग भिड़ेंगे, जो लेखपाल का बैग छीनेंगे, कानूनगो का बैग छीनेंगे, जो एसडीएम से भिड़ जाएंगे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? ऐसी कार्रवाई करना चाहिए कि नाजिर बने। वो पहले के वीडियोस जो हैं जिसमें उनके परिवार के लोगों ने इंटरव्यू दिया है, उन्होंने इशारा करके मैं देखा हूँ वीडियो, बताया कि नहीं ये वाला नहीं है, उधर वाला है और ये उधर वाला है। तो जो है कुछ भी तो है, ये तो मान रहे हैं। आखिर क्या छुपा रहे हैं आप? अभी देखिए आप ही जितना, आप बताइए कि आप कितना जो है कि सही हैं। आप लोग ही जब कह रहे हैं कि नहीं इधर का नहीं उधर का है, तो ये तो प्रशासन तय कर लेगा और तय कर चुका है। सिर्फ आज जो टीम गई थी वो उनको दोबारा उनके आग्रह पे उनको संतुष्ट करने गई थी, जिसको गुंडों ने जिनका बैग छीन लिया। पूरा मौका दिया जा रहा संतुष्ट होने का। वहाँ पूरी टीम गई थी उनके गेट पे, उनके दरवाजे पे, उनसे बात करी है, उनके सामने पूरी पैमाइश करने टीम चाहती है। लेकिन वो लोग चाहते ही नहीं है कि पैमाइश हो, क्योंकि जब पैमाइश को रोकेंगे तभी जो है कि उनका दाल गल पाएगा। इसलिए वो नहीं चाहते हैं, हर तरह से जो है कि वो बाधा डालना चाहते हैं, किसी भी तरह से एन केन करके और इस कार्रवाई से बच जाया जाए। लेकिन कभी कोई जुल्मी, कभी कोई अपराधी आज तक बचा नहीं है। आप कोई अपराध कर लें, एक दिन पकड़े जरूर जाएंगे। गलत होता है। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। हम इस समय देवरिया में हैं और देवरिया का घटनाक्रम पे हम लोग जाते हैं जहां घटना स्थल है। प्रेम यादव जी के घर पे एक बड़ी भीड़ एकत्रित होती है। कप्तान साहब आज फुल एक्शन में दिखाई देते हैं। अगर उस परिवार से पीड़ित किसी परिवार से कोई भी मिलने जाता है तो स्वयं संवेदना व्यक्त करने के लिए अकेले जाए, न कि भीड़ लेकर के जाए। इस वीडियो से संबंधित क्या है आपकी राय, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।